एक्सप्रेस क्योर क्योर की कहानियां करके एक सेशन चला रहा है। इस प्रोग्राम के तहत हम जहाँ-जहाँ पर अपने सेंटर्स खोल रहे हैं, जहाँ-जहाँ पर हमारे हेल्थ वर्कर्स के साथ हम संपर्क बना रहे हैं, उन क्षेत्रों में होने वाली स्वास्थ्य की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हम हाइलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स, बल्कि समाज की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट है, जैसे कि लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं, खान-पान में चेंजेज़ आ रहे हैं, जो आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके अलावा कुछ अगर ऐसी बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके हैं, सरकारी अस्पतालों को लेकर या कुछ और मार्केट को लेकर या दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए, इन प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करने के लिए हमने ये एक सीरीज़ बनाई है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि आप अपने लोगों के बीच में ऑलरेडी एक फैमिली डॉक्टर के रूप में देखे जाते हैं और आपका प्रचार इस तरीके से लोगों के बीच में हो, जिससे कि लोग आपको पहचान सकें कि अच्छा, इमरान जी के पास इतने सारे डॉक्टर्स इतने सस्ते दाम में कंसल्टेशन के लिए उपलब्ध हैं, मैं भी चल के कंसल्टेशन करवाता हूँ। तो शुरू करने से पहले आप थोड़ा-सा अपने बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, कहाँ से आप आते हैं, थोड़ा-सा परिचय आप अपना दें। चलिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको सर धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्सप्रेस कोर को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ। जो मेरा क्लिनिक है, हेल्थ केयर चलाता हूँ, वो है ग्राम रतवा का है, पोस्ट कलसाड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है। हम यहाँ क्या है, लोकल कम्युनिटी में प्रैक्टिस करते हैं। जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो CMCD है, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एसेंशियल ड्रग्स। इसमें हमको कुछ ड्रग्स अलाउ किए हैं, उनके बतौर हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा सर, जो हमारे यहाँ गांव में प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मल उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे रूरल एरिया में टेबलेट्स वगैरह, जैसे बुखार नॉर्मल बीमारियों की, उसका तो हम खुद प्रैक्टिस के दौरान उनको इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर कोई बड़ी समस्या है, उसके लिए हमारे नियरेस्ट जैसे मालाखेड़ा PSC है, गवर्नमेंट PSC है, अलवर PSC है, अलवर हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए भेजते हैं, रेफर करते हैं। ओके, तो आप सर कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं करीबन सर, मेरे को हो गए 5 साल हो गए सर। 4 से 5 साल हो गए। इसका मतलब आपने काफ़ी अच्छे तरीके से मरीजों को, काफ़ी संख्या में मरीजों को देखा है और हाँ, आप वहाँ के मरीजों के बारे में अच्छी तरीके से हमें बात कर पाएँगे। हाँ। सर, कोई विशेष ऐसी यूनिक चीज़ वहाँ के मरीजों के बारे में या बीमारियों के बारे में जो कि कहीं पर और नहीं पाई जाती है, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? सर, ऐसी यूनिक चीज तो क्या है, यहाँ के जो पेशेंट हैं इनमें कुछ एजुकेशन का अभाव होने की वजह से वो क्या है, कुछ लापरवाही ज्यादा करते हैं। तो वो क्या है, नॉर्मल बीमारी में यही देखते हैं कि भाई वैसे ही ठीक हो जाएं, बिगर दवाई के ठीक हो जाएं। तो उसमें 2 दिन 4 दिन तो वो वैसे ही खराब कर देते हैं। उसके बाद में उसको क्या है, जब समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए चलते हैं। तो उनको अच्छा, क्या है, उनको फिर बीमारी अगर ज्यादा दिन होने की वजह से उसका प्रभाव भी ज्यादा हो जाता है, तो उनको कवर करने में दिक्कत आती है। अच्छा। तो आपके क्षेत्र में ये हम लोग अखबारों में और किताबों में पढ़ते हैं कि फ्लोरीन की एक समस्या है वहाँ पर। फ्लोरीन का उसमें पानी में पाया जाता है। क्या हाँ ये जी। प्रॉब्लम आपके क्षेत्र में है? नहीं सर, इतनी तो नहीं है, ज्यादा समस्या तो नहीं है ये क्लोरीन की पानी की। ये ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। मैं अभी देख रहा था कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हाँ जी। स्पेशली आजकल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है हाँ जी। और उसका एक कारण ये है कि हम इग्नोरेंट रहते हैं। हाँ एक जी। तो हमारा खाना-पीना बिल्कुल वैसे जैसे पहले था, शारीरिक हमारा परिश्रम कम हो गया है, पर बीमारियाँ इसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं। तो क्या जी। आपके क्षेत्र में भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और पाए जाते हैं? हाँ जी सर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अस्थमा, ये 3 पेशेंट बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। खासतौर अच्छा, पर जो बुजुर्गों में अस्थमा की शिकायत ज्यादा है।
अच्छा, अस्थमा का क्या कारण क्या रहा है? क्यों सर क्यों ये ये बढ़ रहा है? कुछ तो कारण इसका जो तंबाकू सेवन है वो है मेन कारण। तो कि यहाँ के जो जितने भी सिटीजन हैं वो सारे तंबाकू बीड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ तो उसकी समस्या है। कुछ क्या है, इनको कोई भी बीमारी हो जाती है किसी प्रकार की, श्वास संबंधी या कोई ठंड एलर्जी हो जाती है, तो ये क्या है, टाइम पे दवाई नहीं ले पाते हैं। दवाई नहीं लेने से वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा अस्थमा, उसका प्रभाव ज्यादा दिखने लगता है। अच्छा, अच्छा। तो ये स्पेशली आपको पुरुषों में ज़्यादा दिखता होगा, अगर आप कह रहे हैं कि तंबाकू हाँ जी। सेवन है, तो हाँ, तंबाकू सेवन तो ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता पुरुषों है, में, बिल्कुल। पुरुषों में। पुरुषों में अच्छा। ज्यादा है, नहीं कुछ हद तक महिलाएं भी सेवन ज्यादा करती हैं ग्रामीण एरियो में। तो महिलाओं में भी जी। मिलता है, पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा मिलता है। एक रिसर्च अभी देखा गया कि पहले राजस्थान में मलेरिया और डेंगू उतना नहीं पाया जाता था, बट पिछले कुछ सालों में कई बार अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई और हाँ जी। उनके लिए उसके लिए कुछ शहर तैयार नहीं थे, वहां पर पानी काफी जलभराव हुआ, उसकी वजह से मलेरिया डेंगू बढ़ा। तो क्या ये बात में कुछ सच्चाई है कि मलेरिया डेंगू वहां पर भी पनप रहा है और बढ़ रहा है? ये सर, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है और ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि सर अब गांव में क्या था, पहले तो पानी का निकास हुआ करता था जैसे जोड़ बावड़ियों के लिए। अब पहली समस्या तो ये है, कोई बारिश का पानी हो या जो घर में व्यर्थ है पानी निकालते हैं, उसके लिए कोई सुनिश्चित जगह तो होती नहीं है सर। उसको क्या है, अधिकतर गांव में तो क्या करते हैं कि रोड पे ही नालियां मोरियां खोल देते हैं। तो वो पानी का भराव अस्थिर हो गया कि भाई उसका कोई निश्चित जगह नहीं है। हर घर के आगे आपको पानी की वो भराव मिलेगा। वो काफी दिन पुराना पुराना पानी हो जाता है। और आजकल तो क्या हुआ है कि जैसे सरकार की तरफ से जो नल लगाए हैं घरों में, गाँव में, तो वो नलों का पानी क्या है कि किसी ने तो उन्होंने ठोटी नहीं लगा रखी है। तो अगर नल चलते हैं तो डायरेक्ट पानी निकलते रहता है। अगर वो काम में ले रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं ले रहे हैं तो भी ठीक है। तो चलते रहते हैं नल। उससे क्या है, गाँव में अधिकतर ये पानी की समस्या हो गई है। अब पानी का भराव, हर आदमी क्या है, उसके लिए स्थिर जगह नहीं चुनने की वजह से, और उसको क्या है, वहीं रोड पे ही फैलाते रहते हैं। तो वो एक पानी ज्यादा होने की वजह से, और उसमें मच्छर वगैरह ज्यादा पनप रहे हैं, और इससे ये बीमारी ज्यादा बढ़ रही है इसी वजह से। अच्छा, तो ये देखा गया कि पहले क्या होता था कि पानी की समस्या राजस्थान में बहुत ज़्यादा थी, हाँ क्योंकि जी। वाटर टेबल कम है, नहरें कम थीं। अब तो नहरों का नेटवर्क धीमे-धीमे बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ भी चुका है। तो अब पानी की समस्या उतनी नहीं है, लेकिन नहीं। कुछ पुरानी पद्धति, जैसे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है और पढ़ा भी है कि पीतल का स्पेशली बर्तन यूज़ करते हैं अभी भी गाँवों में। खाना बनाने के लिए, खाना परोसने के लिए। तो क्या अभी भी ये प्रचलन चलता है या कम हो रहा है? नहीं सर, अब इतना प्रचलन नहीं है। अब तो क्या है, जो रेडीमेड के बनाए बनाए वो आ रहे हैं। जैसे अब कोई शादी ब्याह में तो क्या सीन हो गया, पीतल के बर्तन तो अब घर में मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, जैसे गांव है तो गांव में 2% या 5% घर ऐसे होंगे जिनमें कोई पीतल का बर्तन होगा। अन्यथा नहीं, कोई पीतल का बर्तन ही नहीं मिलता है। अच्छा। आजकल तो स्टील सिल्वर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है बर्तनों में, खान पान में। बाकी रही बात ये, आजकल तो जैसे पहले तो मटकियों का पानी पीते थे। आजकल तो कोई घर ऐसा होगा जिसमें मटकी का पानी रखते नहीं। आजकल कैंपर और या फ्रिज में बोतल वगैरह रख के उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मटकियां भी छोड़ दी लोगों ने आजकल। क्योंकि जहाँ पर भी वाटर टेबल नीचे होता है, वहाँ का पानी थोड़ा खारा होता है। हाँ जी। खारे पानी के साथ हमेशा अगर उसको थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, तो कुछ हाँ, अगर उसमें मिनरल्स हैं तो बैठ जाते हैं। बैठ जाओ। इसलिए मटकी का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ। और अगर हम डायरेक्ट नल के पानी को पीते हैं, तो वो जितने भी मिनरल्स, डिज़ोल्व सॉल्ट हैं, हार्ड मटेरियल हैं, वो हम डायरेक्टली इनटेक कर लेते हैं। तो वो एक हो सकता है कि, पता नहीं आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं, हो सकता है वो पेट की बीमारियों के रूप में नहीं सर, ऑब्जर्वेशन उसको आ। एक ऑब्जर्व में कर रहे हैं। एक तो आजकल स्टोन ज्यादा बनने लगे हैं। अच्छा, अच्छा। इस पानी को इस तरह से सेवन करने से आमतौर पर स्टोन ज्यादा बन रहे हैं किसी के ग्लाइडर में, किसी के कहीं पे। तो एक तो स्टोन की ज्यादा समस्या है। पानी का एक स्टोन की प्रभाव तो समस्या, देखने में नॉर्मल मिल रहा है कि भाई स्टोन की समस्या ज्यादा आ रही है। मतलब ये स्टोन स्टोन। की समस्याएं और किडनी की समस्याएं भी बढ़ हाँ रही जी, होंगी। किडनी फैली है, हाँ जी। किडनी फेलियर की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, जैसे ये तो जनरल नॉलेज की बात है, लोगों को इसके बारे में अ, आभास होगा कि भाई इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। क्या ऐसा लोग सोचते हैं, करते हैं क्या?
नहीं सर, उसमें क्या है, यहाँ ग्रामीण एरिया में अगर कोई बात लोकल आदमी अगर उसके लिए कन्वर्स करे तो उसको इतना वो नहीं देते हैं। हम्म, हम्म, अगर जैसे कोई बाहर से कोई कार्यक्रम या ऐसा कोई चलाया जाए जिसके तहत इस चीज का वो दिया जाए, तो शायद उस पर गौर करते हैं। अगर हम किसी से जैसे अब यहाँ लोकल में हम किसी को समझाएं इस बात को, अब भाई इस पानी को इस तरह इस्तेमाल करो या आरओ का इस्तेमाल करो, तो क्या है वो उनकी अलग ही नजरिया होता है। तो इस तरह से उनको डायरेक्टली हम कर भी नहीं सकते। कहते हैं जो समझदार हैं, एजुकेटेड है, वो तो इस चीज को जानते भी और मानते भी हैं। वो बेसिकली वो वही होता है कि आदमी जो चीज आसान लगती है उस चीज को अपना लेता है, हाँ और जी। फिर जब कभी परेशान होता है तो उसके बारे में सोचता है और फिर अपना रास्ता बदलता है। तो तो हम तो क्या है, ये जैसे पेशेंट आता है उसकी कंडीशन के हिसाब से फिर उसको गाइड करते हैं। अगर भाई ये समस्या आपको इस वजह से आ रही है, आप इस तरह इसको ये इसका उपाय है, तो अब बंदा मानता भी है और उस चीज पे अमल भी करता है। बाय द वे, अगर हम जनरल नॉलेज के तौर पे इस चीज को किसी को समझाएं तो उनके नेगेटिव जवाब आ जाते हैं, बोलते हैं कि बोलो बचपन से पीते आ रहे हैं, उस दिन तो हुआ नहीं, अब क्या होगा, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं रहता। हाँ जी। इसी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए एक तो है जो मेडिकल साइंस है, जो हमारा केमिकल्स के माध्यम से एलोपैथी जिसको हम कहते हैं, दूसरा आयुर्वेद का विज्ञान है जो चला आया है। तो अभी भी राजस्थान में और अलवर के क्षेत्र में स्पेशली इन दोनों चीजों को जोड़ के देखा जाता है या बिल्कुल अलग अलग देखा जाता है, कैसा कैसी मान्यता है वहां? मान्यता सर ये है, जो समझदार एजुकेटेड व्यक्ति है वो तो क्या है सर, आयुर्वेदिक में कि कोई भी अगर दवाई है तो इस्तेमाल करने के लिए एग्री होता है और वो उसका यूज करता है। परंतु अगर जैसे यहाँ लोकल, अगर जैसे हम डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर हैं, अगर हम किसी को आयुर्वेदिक की कोई वो देते हैं, कोई भी चीज अगर सलाह देते हैं या कोई वो बताते हैं किसी बीमारी में, तो क्या है उसका एक तो रिजल्ट स्लो मिलता है, तो इसका प्रचलन बहुत कम है। बहुत कम ज्यादातर है। एलोपैथिक पे के लिए ही काम करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने और भी इसके पहले जो वीडियोस किए, उसमें एक प्रॉब्लम कॉमन आई, वो ये कि हर तरीके का नशा, स्पेशली छोटे बच्चों में, जैसे बिहार में हमने देखा कि छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं। वहां पे शराबबंदी है, उसके बावजूद वो मेडिकल स्टोर से जाके अलग अलग केमिकल्स लेकर करने लगे हैं। गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां पर भी ये प्रॉब्लम देखी गई। तो क्या नशा सेवन की पद्धति, क्या वहां पर भी आपके क्षेत्र में भी है और उसकी वजह से नुकसान होता है लोगों को? हाँ जी सर, ये समस्या यहाँ पर भी है। जैसे ग्रामीण एरिया में तो क्या होता है कि नशा बच्चे, एक तो गुटखा तंबाकू, गुटखा नॉर्मल प्रचलन में है। ये मानो 100 बच्चे हैं तो 100 में से 80 बच्चे गुटखे का सेवन करते हैं। दूसरी अच्छा। बात, दूसरी समस्या ये है कि जिस घर में पेरेंट्स हैं जो अगर कोई तंबाकू का सेवन या बीड़ी गुटखा का सेवन करता है, तो उस घर में अधिकतर बच्चे हैं वो उन्हीं उनकी लत को देखते हुए वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और वो उसका इस्तेमाल खुद भी आदी हो जाते हैं। कुछ अच्छा। बच्चे ओपन में आ जाते हैं, जो थोड़ा उसमें आ जाते हैं, भाई आयु कुछ ऊंची हो जाती है, वो बच्चे तो ओपन में आ जाते हैं माँ बाप की नजरों में। बाकी क्या है, चोरी छुपके से गुटखा तंबाकू को सेवन करते हैं। माइनर अच्छा, बच्चे हैं वो भी करते हैं। क्यों क्यों सेवन करते हैं ये बच्चे ये सर क्या गुटखा है, इनको तंबाकू? इसका सबसे पहला काम तो, सबसे पहली बात तो ये सर, इसका एजुकेशन। क्या है, शिक्षा के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है। अब जैसे जहां मैं प्रैक्टिस करता हूँ जिस गांव में, वहाँ करीबन 500 व्यक्तियों की आबादी मानो, तो 500 व्यक्तियों में नॉर्मल अगर सबको छानबीन करके देखें तो बीएड तो किसी ने की नहीं है। ये मेरे गांव का रिकॉर्ड है, जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस गांव में, बीएड किसी ने की नहीं है। नॉर्मल जो पढ़ा है कि अगर बीए वाला बंदा ढूंढे तो 2 या 3 बंदे मिलेंगे बीए। नॉर्मल 10वीं पास करके छोड़ देते हैं, 12वीं पास करके छोड़ देते हैं बस। तो सबसे मुख्य कारण तो इसका एजुकेशन रहा अच्छा। अच्छा, अब थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं। आपके यहाँ से अगर किसी मरीज को, मान लीजिए कि न्यूरोलॉजी का डॉक्टर देखना हो, है। तो वो कितने पास में है, कहाँ पर जाएगा वो? उसके लिए सर अलवर जाना पड़ेगा, और अलवर यहाँ कितनी? से पड़ता है करीबन 18-19 किलोमीटर।
18-19 किलोमीटर पे आपको न्यूरोलॉजी का डॉक्टर मिल जाएगा। अच्छा, और जैसे रात बेरात कोई इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस की सर्विसेज कैसी हैं आपके क्षेत्र में? वो नहीं है सर, इमरजेंसी के लिए अगर जैसे कॉल करते हैं, अगर जैसे किसी की डिलीवरी है या किसी कोई नॉर्मल किसी और कंडीशन में तो एम्बुलेंस से पहुंचती नहीं है। अगर जैसे बाय द वे डिलीवरी को छोड़ के अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई वो सा हो गया तो एम्बुलेंस का इंतजार करना ही बेकार है यहाँ लोकल गाँव में इसमें तो। हाँ, अगर एक डिलीवरी है तो उसमें क्या है, अगर आप 2 घंटे पहले से कॉल करना शुरू करोगे तो अगर अवेलेबल होगी तो शायद भेज भी दें, अन्यथा नॉट अवेलेबल बोल के और वो अपने पेशेंट को खुद ही पहुंचाना पड़ता है। तो कुल मिला के ऐसा समझ में आ रहा है कि मरीज खुद से सोचता है कि भाई जितना हो सके घर पे खुद से ट्रीटमेंट कर लो, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं है कि मैं तुरंत जाके तुरंत मुझे कोई उपाय मिलने वाला है। इसलिए एक अगर मैं कहूँ कि निराशा का वातावरण है तो क्या गलत होगा? नहीं सर, बिल्कुल सही है, निराशा का वातावरण है। और एक समस्या मेन यहाँ हमने जो देखी है, नोट करी है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पीएससी वगैरह है यहाँ पे, जैसे अब यहाँ से एक पीएससी है तो वो करीबन पड़ती है 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो वहां पे क्या सीन है, जैसे अब यहाँ जो महिलाएं होती हैं, अक्सर कर ये देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं तो यहाँ रूरल एरिया में क्या है कि महिलाओं में एनीमिया, खून की कमी पाई जाती है, क्योंकि वो केयर नहीं करते हैं। तो उस वजह से जब उनका डिलीवरी का टाइम आता है तो उस टाइम क्या है, जब पीएससी उनको ले जाया जाता है तो अधिकतर जो वहाँ पीएससी में ड्यूटी कार्यरत डॉक्टर हैं वो क्या है, उनको भीड़ कम करना मानो तो सबसे पहले उनको ये बोलेंगे भाई आपका यहाँ हम डिलीवरी नहीं करा सकते, आपके खून की कमी है। दूसरी इस चीज में जो हमारे यहाँ आशा सहयोगिनी है, ये इनका मूल काम कमी रही है इनकी, क्योंकि ये तो मरीज जो महिलाएं यहाँ की जो ये तो लापरवाही करती हैं। पर जैसे आंगनवाड़ी सहायिकार ये लगाई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ने इनको फोलिक एसिड वगैरह, कैल्शियम, मल्टीविटामिन इनके लिए इनको बांटने की जिम्मेदारी दे रखी है। आप महिलाओं की रेगुलर जांच करो, प्रेग्नेंट महिलाओं की, और उनको जांच के अनुसार उनके जो एनीमिया की कमी है या कैल्शियम की कमी है तो आप उनको प्रोवाइड करो। पर क्या होता है, जो यहाँ की जो जैसे अब यहाँ उसमें आशा सहयोगिनी ये ड्यूटी, जैसे कुछ स्टाफ तो अलवर से आता है, जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो तो बिलोंग करता है सिटी से, तो वो क्या है, महीने में एक दिन, महीने में एक बार आ जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं, या फिर वो उन टेबलेट्स वगैरह को जो आशा सहयोगिनी लोकल होती है ग्रामीणों की उनको दे देते हैं। वो उनको क्या है, पटके पटके एक्सपायर कर देते हैं, उनको डिवाइड नहीं करती हैं। तो उससे जो लास्ट चीज ये होती है कि उनको कंडीशन जब वहाँ डिलीवरी के लिए लेके जाया जाता है तो वहाँ की जो पीएससी के कर्मचारी हैं वो उनको ये बोल के और आगे रेफर कर देते हैं कि भाई आपका एनीमिया, खून कमी की होने की वजह से और हम आपके यहाँ डिलीवरी नहीं करा सकते, तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या बड़ी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अब बड़ी हॉस्पिटल में ले जाएं तो यही बात वहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट दोहरा वहीं पे दोहराई जाएगी। तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी कराते ही नहीं है, अधिकतर ऑपरेशन से डिलीवरी कराते हैं वो। तो आम आदमी को क्या है, डिलीवरी के टाइम किसी को 10, 20, 30, 50 हजार रुपए का नुकसान खाना पड़ता है। ये मेन समस्या रही है यहाँ ग्रामीण एरिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि केवल 40% मरीजों को, मरीज मतलब कि प्रेग्नेंट महिलाओं को ही 100 दिन से ज्यादा उन्होंने फॉलिक एसिड का सेवन किया है। अदरवाइज लोग फॉलिक एसिड की दवाइयां खा ही नहीं पाते हैं, उनको मिलती ही नहीं है, जबकि सरकार अच्छा खासा स्पेंड कर रही है और वो दवाई खराब हो रही है। अब चलते चलते इमरान जी, आप कुछ और विशेष बात अपने क्षेत्र की बताना चाहेंगे जिससे कि और लोग लाभान्वित हो सके और राजस्थान के लोगों को और कुछ संदेश मिल सके? क्या सर, मैं थोड़ा आउट हो गया बच्चों की वजह से, आप एक बार दोबारा। आप सॉरी सर। आप कोई चलते चलते कोई और एक खास बात अपने क्षेत्र के बारे में जो आज हम नहीं कवर कर पाए उसको आप बताना चाहेंगे तो प्लीज बताएं। सर वैसे तो क्षेत्र में क्या है, यहाँ एक तो यही होता है कि भाई मेन कमी तो यहाँ यही देखने को मिलती है कि ये जागरूक नहीं है।
यहाँ के किसी भी प्रकार से। अगर फिर दूसरी बात, अगर कोई जैसे पेशेंट है यहाँ हम इलाज के तौर पे, अगर उनको नॉर्मल, अगर आप उचित दवाई भी दो तो उनको नॉर्मल रेट में तो दवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा यही देखने को मिला है। अगर आप कोई भी, अगर जैसे आयरन के लिए अगर हम डेक्सोरेंज सिरप दे रहे हैं, तो डेक्सोरेंज सिरप की एक्चुअल रेट है 100 से अबव है अब तो प्रेजेंट टाइम में। तो वो क्या है, उनको वो भी 20 रुपए की दिखाई देगी। अगर जेनरिक अगर चला रहे हैं तो जेनरिक जो 20 रुपए की आ रही है वो उसको भी इतने में एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ एक प्रैक्टिशनरों में भी ये को होता है कि अगर उस हिसाब से देख के चलें तो ज्यादातर अब इस्तेमाल में प्रैक्टिशनर या आरपीएम जितने भी डॉक्टर हैं वो जेनरिक दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है 5 दिन 7 दिन की दे देते हैं, देने के बाद में बोल देते हैं अगर फायदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उनको फिर आगे के लिए भैया आप वहां दिखा के आओ। अच्छा अच्छा, तो ये पेशेंट्स के पास दूसरी पैसे नहीं समस्या, है या पेशेंट्स खर्चा नहीं करना चाहते हैं? पेशेंट खर्चा नहीं करना चाहता है। अच्छा, अभी मैंने इसके पहले जो सेशन लिया, ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में शफीउल्ला जी थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करना शुरू किया अच्छे डॉक्टर्स का, क्योर जीरो प्लान उन्होंने लिया है और वो फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। जब कंसल्टेशन पे डॉक्टर की बात सुनते हैं मरीज, तो वो दवाइयां ज्यादा खरीदने लगे। उन्होंने देखा कि उनका तो उन्होंने एम फार्मा किया हुआ है, तो उनका एक मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल की सेल बढ़ गई, क्योंकि वो शायद वो जो मरीज है वो इस चीज को समझता है कि भाई मैं अगर दिखा रहा हूँ, आपके पास अगर आ रहा हूँ और आप बड़े डॉक्टर नहीं हो, तो मैं खाली काम भर का आपसे इलाज करा लूँ, और अगर मुझे ज्यादा इलाज चाहिए होगा तो फिर भैया मैं बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं अपने 500 रुपए आपके लिए नहीं खर्चा करूंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा सही वहां बात है पे सर। लेकिन भी मैं 500 रुपया खर्चा करूंगा। उसका देखो, अब हम तो क्या है, जैसे अब यहाँ मैंने जो क्लिनिक स्टार्ट किया था उस टाइम पे, तो एक तो कुछ एज का भी फर्क पड़ता है सर। दूसरी बात एक बंदे की नॉलेज, तो मैंने यहाँ जो क्लिनिक स्टार्ट किया, तो अब जैसे कंसल्ट अगर हम डॉक्टरों से कराते हैं ऑनलाइन, तो क्या हुआ है, वो गांव में भ्रमिया ज्यादा होते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि भाई ये डॉक्टर ने होके हो सकता है इसी का कोई मिलने वाला या इसी का कोई साथी हो। हाँ तो जी। देखिए, ये प्रॉब्लम इस सभी जगह पर आती है कि डॉक्टर सही है कि नहीं, डॉक्टर असली है कि नहीं। इसीलिए कंसल्टेशन करवाने से पहले डॉक्टर की प्रोफाइल, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर मरीज को बता दीजिए, और जब प्रिस्क्रिप्शन मिले तो डॉक्टर का पर्चा जिसपे उनकी डिग्री, नाम, सिग्नेचर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ हो, वो मरीज को दीजिए। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मरीज हो, वो एक असली डॉक्टर और नकली डॉक्टर में अंतर समझ जाता है कि अगर वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उससे अगर वो बात करेगा तो उसको वो आभास हो जाता है कि अच्छा भैया हाँ, ये डॉक्टर साहब हैं, सुन के हमें बता रहे हैं। तो अभी तक आपने कुछ कंसल्टेशंस करवाए हैं? सर अभी इस पे तो मैं अभी नया जुड़ा हूँ। इससे पहले एक और कंपनी थी, उसमें कंसल्टेशन कराए थे, पर अब क्या है उसका तो मैंने बंद कर दिया है। उसका कुछ रिजल्ट अच्छा देखने में कुछ नहीं लगा है, तो मैंने ये भी आपकी जो ये कंपनी है एक्सप्रेस, इस पे कुछ किया है। तो मेरा जो कंसल्टेशन कराने का था वो क्या है, मैंने पहले व्यक्तिगत रूप से, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पीएससी है अलवर, तो वहाँ जो एमबीबीएस डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, तो उनसे क्या है पर्सनली जानकारी की होने का फायदा मुझे ये मिला कि उनको मैंने वीकली, महीने में 2 बार या 3 बार उनको यहाँ शॉप पे बुलाया और फ्री ऑफ कंसल्टेशन वहाँ मरीजों को देखा। तो वो क्या है मंथली में 1 बार 2 बार आ जाते हैं, जब भी जैसे फ्री होते हैं तो कॉल करके बोल देते हैं। अब हालांकि देखो सर, अब उनको आने जाने का वो तो खर्चा तो वे करना पड़ता है, पर क्या है उनके विश्वास से थोड़ा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। आप कंसल्टेशन शुरू करवाइए, और आप बल्कि आप जीरो वाला प्लान लीजिए, जिससे हाँ कि जी सर। आपको अनलिमिटेड फ्री कंसल्टेशन मिले, और आप एक कैंप के रूप में, आप ट्रायल के रूप में कुछ मरीजों का कंसल्टेशन करवाइए। जब आप कंसल्टेशन कराएंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी हाँ जी वजह सर। से आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है सर? तो आप अच्छी तरीके से, आपने बहुत अच्छा समय दिया, बहुत अच्छी बातें बताई, स्पेशली पानी के अराउंड बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ हम लोगों का, और हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रैक्टिस को डेवलप करेंगे।
नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।